Welcome to Karman Co-Education, Strive to Excellence। महेश सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं करमन को एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। यूपीएससी ने अपना रिवाइज्ड कैलेंडर पब्लिश कर दिया है और इसी के साथ सारे एग्ज़ाम्स के नए अपडेट्स भी आ चुके हैं कि एग्ज़ाम्स का कब डेट होगा, क्या उसका शेड्यूल होगा। तो यूपीएससी के कंटेक्स्ट में हम विशेष तौर पर बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के बारे में। तो ये नया रिवाइज्ड कैलेंडर के अकॉर्डिंगली अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम को देखेंगे तो देखिए लास्ट ईयर जो 2019 और 20 का जो सेशन था इसमें प्रीलिम्स और मेंस का एग्ज़ाम हो चुका था, इंटरव्यू होना था, उसी बीच में कोविड-19 का ये जो महामारी आ गई और जिसके वजह से इंटरव्यू को स्थगित कर दिया गया था। तो यूपीएससी ने जो अपना रिवाइज्ड कैलेंडर दिया है इसमें बताया है कि वो जो इंटरव्यू है वो 20 जुलाई 2020 से शुरू हो जाएगा। यूपीएससी का इंटरव्यू राउंड शुरू होने वाला है, ये है 2019-20 के लिए। जो इस साल 2020 में मार्च में इंटरव्यू होना था वही अब होगा 20 जुलाई 2020 से। और जो 2021 के लिए जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होना है जो 31 मई को होना था, ये 31 मई से अब बिकॉज ऑफ कोविड-19 आप सभी को पता है कैंसिल हो गया था। अब ये जो नया डेट है वो है 4 अक्टूबर 2020 को प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा 2020-2021 सेशन के लिए और मेंस का एग्ज़ाम होगा 8 जनवरी 2021 से स्टार्ट होना है। सो अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो लगभग अब से भी आपको प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए 4 महीने की समय मिल चुका है। 4 महीने का समय काफ़ी होता है। यदि आपने प्रीलिम्स के बारे में कुछ ना कुछ भी प्रिपरेशन पहले से कर रखा होगा तो ये वाला जो 4 महीने का समय है ये आपको एक एडिशनल समय मिला है रिवाइज़ करने के लिए, फर्स्ट प्लस मेंस की तैयारी करने के लिए। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी पहली बार शुरू कर रहा है तो उसके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल टाइम होगा। इस 4 मंथ का यूज़ करके वो ईजिली प्रीलिम्स को क्रैक कर सकता है। 4 मंथ इज़ सफिशिएंट टाइम टू क्रैक प्रीलिम्स। दूसरी बात, हमेशा प्रीलिम्स और मेंस के बीच में लगभग 3 महीने का गैप होता था। यूपीएससी ने इस गैप को ज़रा भी कम नहीं किया है, वही गैप के शेड्यूल को रखा है और इस बार भी प्रीलिम्स और मेंस के बीच में लगभग 94 डेज़ का गैप आपको मिलेगा। ये 94 डेज़ आपको मेंस की पूरी तरीके से रिवीजन करना होता है। अगर आप मेंस को पूरी तरीके से एक नया फर्स्ट हैंड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपकी मिस्टेक होगी। इस समय बेहतरीन काम ये होगा कि अब ये जो 4 महीने फॉर 4 मंथ जो आप प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, इसी प्रीलिम्स के साथ में मेंस की भी प्रिपरेशन करते रहिए और जो जब एक बार प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद में पूरी तरीके से मेंस को रिवाइज करने के ऊपर ज़्यादा फोकस करिएगा। इस मीन टाइम पे आप एथिक्स के पेपर, एसए के पेपर और ऑप्शनल पेपर के ऊपर अपनी कमांड बना सकते हैं। सो ये एक बेनिफिशियल चीज़ है सारे स्टूडेंट्स के लिए। कुछ जनरल से क्वेश्चंस जो हमारे जो इस प्लेटफॉर्म पर कई स्टूडेंट्स द्वारा पूछा गया, हमने सोचा कि इसी वीडियो के थ्रू हम आपको जवाब दे देते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या कोरोना की वजह से इस यूपीएससी का जो न्यू डेट है क्या ये फिर से पोस्टपोन हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं इसकी बहुत कम चांस है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। बिकॉज़ यूपीएससी जो भी डेट डिसाइड करती है वो बहुत अध्ययन, बहुत स्टडी के बाद होता है, बहुत हायर लेवल डिफरेंट लेवल का रिकमेंडेशंस को कंसीडर करते हुए स्टडी के बाद में बहुत सारे ग्राउंड एक्टिविटी को कंसीडर करने के बाद में एक फ़ाइनल डेट डिसाइड किया जाता है। कोविड-19 का ये सिचुएशन अचानक आया हुआ सिचुएशन था, इसलिए ये जो प्रॉब्लम था ये अचानक आई हुई प्रॉब्लम थी, इसलिए यूपीएससी का डेट डगमगा गया या गड़बड़ा गया, वरना ये भी गड़बड़ाता नहीं। बट फिर भी ये मान के चलिए जो डेट दिया गया है 4 अक्टूबर का, ये 99 नहीं 100% या फिर 99.99% मान के चलिए कि यही डेट को एग्ज़ाम होगा। 0.01% आपको फिर भी रखना पड़ता है कि कभी क्या पता कभी कुछ उल्टा ही हो जाए। क्या आपको लगता है कि दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या 2021 का जो प्रीलिम्स होगा क्या उसमें डिले हो सकता है? तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि 2 महीने का गैप हो जाए। रीज़न ये है कि जब मेंस का एग्ज़ाम होगा, मेंस के बाद चेकिंग करने में, पेपर चेकिंग में थोड़ा समय लगता है, इंटरव्यू का राउंड होने में थोड़ा समय लगता है। तो ये अगर जनवरी में मेंस होगा तो इमीडिएटली मई में प्रीलिम्स फिर 2021 का हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें शायद 2 महीने का गैप हो जाए। बट इफ़ यूपीएससी कुछ अपने एडिशनल रिसोर्स का यूज़ करे तो शायद डिले ना भी हो, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि डिले हो सकता है।
फिर एक क्वेश्चन ये था कि क्या 4 महीना सफिशिएंट समय है हमारे लिए प्रिपरेशन करने के लिए? तो मैं आपको कहूँ कि यदि आप हार्ड वर्क देंगे, डेडिकेशन देंगे, तो 4 मंथ इज़ मोर देन सफिशिएंट टाइम। आप ईज़िली यूपीएससी प्रीलिम्स को क्रैक कर सकते हैं। मीन टाइम पे आप मेंस की प्रिपरेशन करिए और मेंस के ऊपर भी आपकी बहुत अच्छी खासी कमांड हो सकती है, लेकिन कंडीशन है डेडिकेशन, परसिवरेंस, पेशेंस, कमिटमेंट, ये सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि विल आई बी एबल टू कवर द होल मेन सिलेबस इन 3 मंथ? जो वो 3 महीने का समय मिलेगा प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, क्या इस 3 महीने में मेंस का सिलेबस कवर किया जा सकता है? तो मैं आपको बता दूं ये डिफ़िकल्ट है। इस 3 महीने में मेंस के पूरे सिलेबस को कवर करना डिफ़िकल्ट है। इसीलिए आज का जो डेट है, यानी आज जो टुडे है, यहाँ से प्रीलिम्स के बीच में आपको 4 महीना है और यहाँ से यहाँ तक 3 महीना है, तो लगभग अगर देखा जाए तो मेंस के लिए आपको 7 महीने का समय मिलता है। तो 7 महीना एक सफिशिएंट टाइम होता है मेंस का प्रिपरेशन करने के लिए, इफ़ नॉट टू द बेस्ट, एटलीस्ट टू द बेटर पोजीशन, यू कैन रीच टू अ बेटर पोजीशन। तो अगर इसमें यहाँ पर आप प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेकर चलेंगे तो मेंस के आप ऊपर भी आपका कमांड अच्छा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से हमने आपके यूपीएससी के न्यू अपडेट और उसके थ्रू ही जो स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, इसमें जो भी आपकी क्वेरी होगी उसे हमने सॉल्व किया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको सारे के सारे न्यू वीडियोज़ का अपडेट तुरंत मिलता रहे। धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।